जय हिंद साथियों, I am MD Mustaq Hasmi. Once again, I am present here with narration part 7th of narration series. जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेशन का 6 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये आपका नरेशन का 7वां वीडियो है। इस वीडियो के तहत हम सीखेंगे कुछ एडवांस टॉपिक, और इस एडवांस में हम सीखेंगे कुछ कंडीशनल और टाइमिंग सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं और किस किस परिस्थिति में चेंज होते हैं और किस किस परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी का पुनः एक बार इस एमएच कॉम्पिटिटिव जोन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका गाइडर, मेंटीयोर और साथी सहपाठी एमडी मुश्ताक हाशमी। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम गेट स्टार्टेड योर टॉपिक टुडे। ठीक है, तो आइए आज का ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक जो है आपका नरेशन पार्ट 7 है। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो ध्यान से, इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे व्हेन reported speech, when reported speech contains देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच जो होगा ये आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका कंडीशनल सेंटेंस, और यहां पे आएगा आपका टाइम सेंटेंस। तो ये कैसे चेंज होगा? अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, किस किस सिचुएशन में क्या क्या होते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस की पहचान है कि वाक्य के अंदर कंजंक्शन इफ आएगा, इसमें आपके साथ सपोज आएगा, इसमें आपका इन केस आएगा। ठीक है, और इन केस के जस्ट बाद आपका प्रोवाइड आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे प्रोवाइड आ जाएगा, इसमें आपके साथ दाऊ आ जाएगा, इसमें आपके साथ इवन दाऊ आ जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी ऐसे आपका कंजंक्शन है। देखो ध्यान से, ये आपका जब किसी वाक्य के अंदर जब ये आएगा ना, तो इन चीजों को कहा जाता है कि ये अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग सेंटेंस का, यानी इस टाइमिंग सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, तो टाइमिंग सेंटेंस में कुछ आपके साथ आते हैं, जैसे आपका वेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके साथ वेन हो जाता है, इसमें आपके साथ वाइन आ जाता है, इसमें आपके साथ एज सुन एज आ जाता है, इसमें आपके साथ बिफोर हो जाता है, इसमें आपके साथ एज मंग एज आ जाता है। ठीक है, इसमें इस टाइप की बहुत ऐसे आपके साथ जो सेंटेंस है जो टाइमिंग को दिखाते हैं। तो इस परिस्थिति में कैसे चेंज होगा और कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, तो याद रखो कि जब भी आपका टाइमिंग का होगा या कंडीशनल सेंटेंस होगा, नो डाउट, इससे हमें कोई बात नहीं है। यदि याद रखिएगा, यदि आपका कंडीशनल सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट में। लेकिन जब आपका पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो ये क्या होगा आपका नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आए, समझ में आए कि? अब देखो ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दिखा देते हैं, जैसे आपके साथ आएगा ही सेड टू मी। ठीक है, इफ इट रेन्स I will cancel the trip.
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो है ये आपका अगेंस्ट जो है ये आपका V5 है, ठीक है, ये आपका V5 है। तो जब ये V1 या V5 होगा तो उसको चेंज कर देंगे, यानी ये प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में जाएगा, लेकिन जब पहले से पास्ट में होगा तो पास्ट में चेंज होगा तो नो चेंज, पास्ट में होगा तो नो चेंज, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो अब इन चीजों को कैसे बनाएंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन को रखेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे ध्यान से देखिए और ध्यान से आगे की तरफ बढ़ो। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे सेट का अपना ऑब्जेक्ट है तो सेट किस में चेंज होगा, सेट चेंज होगा ना टोल्ड में, तो यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा ही, यहाँ पे टोल्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट, और इफ है तो इफ। अब देखो इट थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट अगेन का क्या हो जाएगा अगेन कमा, ये आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब्जेक्ट क्या आपका ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, और ही के साथ क्या आ जाएगा वुड, और यहाँ पे आपका कैंसिल द, यहाँ पे ट्रिप है तो ट्रिप। देखो अब देखो यहाँ पे ये आपका कंडीशनल सेंटेंस क्या है, आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में होगा तो उसको पास्ट में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आई थिंक पहले इन चीजों को आप इसको नोट कीजिए, तब हम आगे एक और दो एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है साथियों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और जो अभी अभी मैंने मिटाया। एक और क्वेश्चन देते हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और तब आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ पे कहा जाए आपके साथ राघव सेड when I called him he was asleep। देखो ध्यान से, अब देखो इसमें भी आपका ये टाइमिंग सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे वेन है, ये टाइम वाली सेंटेंस है, और देखो ये आपका पास्ट में पहले से है। तो मैंने बताया था ना कि जब आपका कोई भी टाइमिंग का सेंटेंस हो या कोई भी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस हो, ये दोनों ही सिचुएशन में यदि वो प्रेजेंट में होगा, सुनो ना, यदि वो प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में होगा तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट में, लेकिन जब वो पास्ट में होगा तो ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको देखो, इसको हम बनाएंगे, इसको आईएस में चेंज करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा राघव, और यहाँ पे सेट का सेट दैट, यहाँ पे वेन है तो वेन। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, तो क्या फर्स्ट पर्सन जब आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा तो बाकी का कुछ चेंज होगा, बताओ? इसमें जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार, सब्जेक्ट का अनुसार, यहाँ पे आ जाएगा ही, और यहाँ पे कर्ड ये हिम थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, और आपका ही वाज यहाँ पे क्या आ जाएगा स्नेक, तो ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो नेक्स्ट नियम, ये दूसरा नियम आपके साथ पढ़ गए हैं कि व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच कंटेंस, यानी जब भी कोई भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा ये अपने आप में क्या होगा, पास्ट में होगा। किस में होगा, यहाँ पे कंटेंस इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में होगा, और उसका आपका HB जो होगा, HB ये भी आपका पास्ट में होगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है आपके साथ नो चेंज। अब HB के रूप में क्या क्या आएगा, तो इसमें देखो, इसमें कुड आएगा, इसमें उड आएगा, इसमें आपका माइट आ जाएगा,
इसमें need not have, इसमें dare not have, ठीक है, इसमें had better आ जाएगा, इसमें आपका इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं यदि ये एचबी के फॉर्म में आते हैं तो एचबी के फॉर्म में आएंगे तो इसमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी जब एचबी के ऊपर आपका उड दे देगा, कुड दे देगा, माइट दे देगा, ठीक है, नीड नॉट हैव दे देगा, डेयर नॉट हैव दे देगा, आपका हैड बेटर आ जाएगा, उड रेदर आ जाएगा, हैड रेदर आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे भी आपका सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में यदि एचबी इसमें से कोई आता है तो याद रखिएगा वो नरेशन कभी चेंज नहीं होता है और ना ही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? किसी कोई डाउट? देखो अब इसमें उड गेदर का जगह आप एक और भी लिख देते हैं, यूज्ड टू भी इसमें आ जाएगा इस टाइप का। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नोट करते हैं दे सेड आई यूज टू, तो ये क्या चेंज होगा? तो देखो यहाँ पे यूज टू आपका यूज्ड जो आपका एचडी के फॉर्म में है तो इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आईएस आएगा, दे, यहाँ पे सेड का सेड, यहाँ पे डैड, आई फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार तो यहाँ पे क्या रहेगा दे, यहाँ पे यूज टू और बाकी का हूं कहूं वैसे ही उतर जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पहले इनको नोट कीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी आपने देखा सेंटेंस को, तो मैंने आज ये कंप्लीट किया असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म किया। आज तीसरे कदम की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा कदम का नाम है, याद रखिएगा, तीसरे कदम का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है तो देखो इसकी पहचान क्या होती है कि जब भी ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा V1 या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा या ये आपका डोंट V1 यहां पे ऑब्जेक्ट होगा या ये सेंटेंस काइंडली या प्लीज के बाद V1 या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसको चेंजेस करेंगे, इन चीजों को आपको देखना है। ठीक है, जैसे सपोज मानिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, आपके साथ देते हैं कृति सैड और यहाँ पे देते हैं यहाँ पे प्लीज सिट डाउन और आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आइए चेंज कीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ कृति यहाँ पे ये प्लीज वर्ड का प्रयोग रिक्वेस्टेड में किया जाता है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे कहा जाएगा सिट डाउन। ये तो बना दीजिएगा। तो फिर इसका क्या नियम है, उन नियम को बनाएंगे ना। इसके नियम क्या है, कैसे नियम में कैसे परिवर्तन होते हैं, किस टाइप के चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज को आपको देखना है। ठीक है साथी, तो आइए इन चीजों को, नियम को हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इन चीजों को ध्यान से देखिएगा तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो इस परिस्थिति में क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या आ सकता है, से आ सकता है, यहाँ पे से टू आ सकता है, सेज आ सकता है, सेज टू आ सकता है, सेड आ सकता है या सेड टू आ सकता है।
इन सबको आपको चेंज कर देना है किसमें, देखो तो इसका एक ट्रिक आपके साथ है और इन ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। CA और PW से बात करो, देखो ध्यान से, CA और PW से बात करो। देखो PW ध्यान से देखो, ये PW C और PW से बात करो। अब इसको चेंजेस क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C से होता है आपका क्या, C से होता है आपके साथ कमांड, या इसको चेंज कर कमांड्स या कमांडेड। ए से आपके साथ होता है और ये होता है आपका एडवाइस्ड या एडवाइज्ड, ठीक है। P देखो ओ से आपका क्या होता है, आपका ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड। और R से क्या होता है, तो ये होता है आपका रिक्वेस्ट्स और रिक्वेस्टेड। P से आपके साथ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका होता है प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे W से क्या होता है, तो ये होता है आपका वार्न्स और वार्न्ड, दिया। यानी देखो ये आपके साथ ये चार जो आपका ये ऑर्डर वाले वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कमांड हो गया, कमांडेड हो गया, इन चारों के बीच, ठीक है, इनके बीच याद रखिएगा इसके जस्ट बाद किसी ना किसी लिसनर इनका होना एकदम अति आवश्यक है। लेकिन जब इस दोनों की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके साथ लिसनर जो होगा ये आपका हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई आपका जरूरी नहीं है कि इसमें लिसनर होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें होगा। समझ में आया, इसमें क्या होगा, होगा। ये आपका नियम फर्स्ट है। सेकेंड नियम में क्या आता है कि जैसे ये आपका देखो ध्यान से, ये आपका इसको क्या नाम देते हैं, ये आपका है कंजंक्शन। और इस ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको कहते हैं, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है जिसको कंजंक्शन करते हैं, और कंजंक्शन के जगह पे आपका आता है टू, या तो आता है आपका नॉट टू, ठीक है। कभी कभी इसमें फॉरबिड का भी प्रयोग किया जाता है, फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड। इसके ध्यान से ट्रिक देखो कितनी खतरनाक ट्रिक है। देखो भाई देखो यहाँ पे कहा सी और पीडब्ल्यू से बात करो, क्या बात है, पीडब्ल्यू से बात करो, ध्यान से सी और पीडब्ल्यू से बात करो। तो यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कमांड होता है, ए स्टैंड फॉर एडवाइस होता है, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर होता है, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोहिबिट होता है, और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड होता है। तीसरे पीडब्ल्यू से भी बात करो, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या होता है कि इन सबको साथ लिसनर का प्रयोग होता है, और इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद कोई ना कोई लिसनर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद से तीसरा नियम क्या है कि जो आपका ऑर्डर वाइज सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद, तो उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे प्लीज हो गया, आपका काइंडली हो गया, डोंट हो गया, इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस टाइप के वर्ड्स को हम हटा देंगे यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट? तो ये पहले इन चीजों को, ये नियम है, इन नियम को आप पहले नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो पहले इन चीजों को नोट कीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नियम की तरफ, और ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम है कि जैसे कोई भी आपके साथ रिपोर्टेड स्पीच हो,
देखो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है, यदि ये स्टार्ट हो इससे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट V1 और पुनः यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, इस पे आधारित हो, इस पे, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे एक आपके साथ एग्जांपल दिखा देते हैं, और ये एग्जांपल भाई जी बहुत खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके साथ है शिखा said to me, यहाँ पे let the music play। देखो अब ऐसे सेंटेंस को आपको बनाना है तो क्या कीजिएगा, बताओ क्या कीजिएगा? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के दो तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। कितने तरह से? दो तरह से हम चाहे तो बना सकते हैं, और दोनों विधि बता दे क्या? देखो इसको दो विधि से आप इसको इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीखा, यहाँ पे सजेस्टेड मी, यहाँ पे क्या देगा? टू। अब देखो टू के बाद दो विधि से आप चाहो तो बना सकते हो इसको, ठीक है। कितने विधि से? दो विधि से बना सकते हो। किस किस विधि से बना सकते हो बताओ? बताओ किस किस विधि से बना सकते हो? यहाँ पे सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपका जीव करते हैं उतार दो, यहाँ पे द म्यूजिक, एक ये विधि आपका सही है। दूसरा विधि है कि यहाँ पे कहा जाएगा आपका द म्यूजिक शुड बी प्लेड। तो इस विधि से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, द म्यूजिक शुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी म्यूजिक शुड नहीं। तो अब देखो जब ये आएगा ना, तो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे डैट, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा? यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस आई थिंक आपसे बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट है? तो ऐसे कैसे बनेगा बताओ? किस तरह बनेगा, कोई बताएगा ऐसा स्टूडेंट? ठीक है, तो पहले इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा इसके नियम। इस पे आगे नियम हम लिखवा देते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट इस पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपके साथ रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिएगा, या तो सजेस्टेड में या चेंज होगा प्रोपोज्ड में। ये दो ही में चेंज होता है, या तो सजेस्टेड में या तो प्रोपोज में, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे सजेस्ट आपका प्रोपोज या ईडी, यहाँ पे ईडी। अब देखो इसके जस्ट बाद ये इंग्लिशनर का प्रयोग नहीं होता है। यदि इसके बाद प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रीपोजिशन टू आता है, और टू के जस्ट बाद क्या आता है? ये इंग्लिशनर आता है, ठीक है। तो ये दो विधि में आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। जब कोई सेंटेंस इस पे स्टार्ट हो तो, देखो ध्यान से, इस पे स्टार्ट हो तो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है ना? बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब आओगे तो यहाँ पे दूसरा विधि क्या होता है कि जब भी कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इस पे, उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट,
तो कंजंक्शन की जगह पे यदि आप डैट का प्रयोग कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद से एच बी एम बी और तब यहाँ पे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एच बी के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ यूज होता है क्या, शुड का। शुड के सिवाय कोई और आपका एच बी नहीं आता है, ठीक है, कोई और एच बी नहीं आता है। कोई दिक्कत? या आप चाहोगे तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टू, यहाँ पे आपका कहा जाएगा डेट, ठीक है। तो जब आपका ज्यों करती हूँ, जैसे मान लो कोई सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है, इसी को आप इन राइट स्पीच में भी आप ज्यों करती हूँ उतारना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो वहां पे टू आ जाएगा। यदि आप डैट का प्रयोग कीजिएगा तो डैट के बाद आपका ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा और बाकी का ज्यों करती हूँ उतर जाएगा। बताओ ये टॉपिक समझ में आएगा ना? तो दोस्तों मुझे आशा है, विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो आज के इतने ही और फिर से आपके साथ रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के टाटा बाय बाय।